नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए देता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 5 है और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो मैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ, यानी कि 20 से छोटी अभाज्य संख्या की आपको संख्या बताना है कि कितनी संख्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप निकालने बैठेंगे, देखिए ऐसे निकालेंगे, देखिए 20 से छोटी निकालेंगे, 20 से छोटी संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या होगी 2, फिर क्या होगी 3 होगी, फिर क्या होगी 5 और फिर 7 संख्या होगी, 7 8 9 10, यानी फिर क्या होगी 11 होगी और फिर 13 संख्या होगी, 14 15 16 फिर 17 होगी और फिर क्या होगा 19 होगा। यानी 20 से छोटी क्या संख्या हो गई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप इस तरह से निकालने बैठेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। मान लिया अभी यहाँ 20 तक पूछ रहा है तो आपने निकालने की इसमें 8 संख्याएं, अगर कल को पूछ ले कि 70 तक बताओ या फिर 80 तक बताओ या फिर आपसे पूछ ले कि 50 तक बताओ, इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछने लगे तो आपको निकालने में दिक्कत होगी। तो हम आपको काफी टाइम लगेगा इस तरह से हम निकालने बैठेंगे। उसके लिए मैं आपको एक कोड लिखवाता हूँ, वो कोड याद कर लो। उस कोड से क्या होगा, आप क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर लोगे। कोड तो क्या है, तो 44 22 32 23 और 21, ये कोड हमारा होगा 100 तक की संख्याओं के लिए। इनकी 100 तक की अभाज्य संख्या आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखिए पहला होगा, पहला 10, दूसरा 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी कि 100 तक की संख्याओं आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे आपसे पूछ रहा था कि 20 से छोटी अभाज्य संख्या बताओ, ठीक है। जो आपने इस तरह से निकाला क्वेश्चन तो आपका आया था ऑप्शन नंबर डी आया था कि 8, यानी कि 8 संख्याएं होंगी। तो इस तरह से ये आपने ये लिख के निकाली कि 2 3 5 7 11, इस तरह से आपने लिखा तो आपने बताया कि 8 होंगी। और इस ट्रिक से क्या होगा, बहुत आसानी निकालो। देखिए आपको 20 तक पूछ रहा है तो देखिए 10 10 कितने हो गए 20, यहाँ ये 20 हो गए। देखिए 4 ये और 4 ये कितनी हो गई 8 संख्याएं हो गई। यानी कि इस तरह से आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी कि इस तरह से 8 संख्याएं हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। अगर आपको ये कोड याद है, ये कोड याद कर लो, ठीक है। नहीं याद है तो आज ही आप इसे नोट बना के इंपोर्टेंट करके लिख लो। आपको ये कोड याद करना ही करना है। और देखिए इस तरह क्वेश्चन चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे रेल एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे का, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस तरह क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। और मान लिया ये देखिए 100 तक कितनी हमारी संख्या होगी, अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो 100 तक कितनी हमारी संख्या होती है, वो होती है 25 होती है। अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। देखिए तो देखिए 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 19 और 3 22 22 2 24 और 1 25, यानी कि इस तरह से आपकी 25 संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अगर आपको ये याद कर लेना चाहिए, ये कोड आपको जरूर याद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई को क्रमशः 10% एवं 8% बढ़ा दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि या कमी। तो देखिए 10% बढ़ाया गया है, 8% बढ़ाया गया है, यानी कम नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, वृद्धि होगी। क्वेश्चन में क्या होगा, वृद्धि, यानी कमी तो होगी ही नहीं। यानी जो कमी लिखा है इसे तो काट दो, यानी कमी तो हमारे क्वेश्चन में होना नहीं है। तो कमी का ऑप्शन नंबर ए में कमी है, ये आंसर नहीं होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी में कमी है, ये भी आंसर नहीं होगा। और देखिए अगर आपको बेसिक तरीका आपको इस क्वेश्चन को हल करने का आता है तो आप इस क्वेश्चन को बिना हल करके डायरेक्ट अब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 10 और 8 को जोड़ेंगे, 10 और 8 को जोड़ेंगे, 10 प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 होगा। यानी जो आंसर होगा हमारा 18 से ज्यादा ही आएगा, 18 से कम नहीं आएगा। आंसर हमारा ज्यादा 18 से आएगा और क्या होगा, वृद्धि में होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्वेश्चन को हल भी नहीं किया और हमारा आंसर भी निकल आया। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक तरीका आना चाहिए। तो बेसिक तरीके से हम किस तरह से क्वेश्चन हल करते हैं,
तो देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटे 100, ये है, इसमें एक वैल्यू रख लो, x बराबर रख लो आप 10 और y बराबर रख लो 8। तो ऐसे रखेंगे, देखिए 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8 और बट्टे में करेंगे 100। तो इसे काटेंगे, देखिए ये तो हो जाएगा 18, यानी कि इसे जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्या हो, 0 से 0 कट जाएगा और 1 की 8 ही गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 10 नीचे है तो 8 में इससे भाग देंगे तो ये जवाब 0.8, यानी कि ये आपसे आएगा 0.8। जब आप इसमें जोड़ेंगे 0.8 कि 0.8 इसमें जोड़ेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 18.8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ये, अगर आपको ये बेसिक आता है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना है, जस्ट मैंने अभी पहले बताया उस तरह से आपको एग्जैक्ट ही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे करेगी, समान जन्मतिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो तरीका आपको मैं सिखाऊंगा सबसे बढ़िया तरीका सिखाऊंगा, उस तरीके को ही आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आपने जिस तरीके से क्वेश्चन किए हैं वो सब भूल जाओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपसे कह रहा है कि यह कह रहा है आपसे समान जन्मतिथि वाले 7 बच्चे, और एक यह शब्द दिया है क्रमिक। क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से क्रम से होता है, यानी क्रमिक है, जैसे कि जो इनकी जन्म तिथियां हैं वो क्रम से हैं, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इस तरह से हैं, ठीक है। और लास्ट के 3 बच्चे उनकी आयु का जो योग है वो क्या है, 63 वर्ष है। तो ये हम पहले क्या करेंगे, हम 7 बच्चे को लिखे इस तरह से बनाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होगा 7 बच्चे। 7 बच्चे होगा तो लास्ट के जो 3 बच्चे हैं, इनकी लास्ट के 3 बच्चे हैं, इनकी आयु का योग जो दिया गया है वो दिया गया 63 वर्ष। और हम 63 को 3 से भाग देते हैं, 63 को 3 से भाग देते हैं तो हमें ये बीच वाली बच्चा है, यानी कि ये वाला बच्चा होगा, इसकी आयु निकल जाएगी, यानी कि इसकी आयु हम निकाल लेंगे तो इसे 3 से भाग दें। तो देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि ये आया 21। तो ये बीच वाला जो बच्चा होगा यहाँ पर, इसकी आयु कितनी होगी, वो होगी 21 वर्ष। और इनकी आयु क्या है, क्रम से है, क्योंकि यहाँ आपसे कह रहा है क्रमिक। तो देखिए बड़े वाली क्या होगी, 22 होगी, इसकी 22 होगी, तो इससे छोटे वाली क्या होगी, 21 से छोटे वाली, तो ये होगी आपकी 20 होगी। अब देखिए हम इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि 20 21 और 22 को जोड़ेंगे तो इनकी आयु का योग भी आप देखिए 63 ही बैठेगा, इनकी आयु का योग भी 63 बैठ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अब क्या करना है आपको, देखिए 20 से कम 1 कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 19, और फिर 19 से 1 कम करेंगे तो यहाँ होगा 18, और 18 से 1 कम करेंगे तो ये होगा 17, और 17 से 1 कम करेंगे तो ये होगा 16। ये हो गई इनकी क्रमिक आयु हो गई, ठीक है, ये आयु हुई क्रम से। तो क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा, तो सबसे छोटे 3 बच्चे लगा लो, देखिए ये है सबसे छोटे 3 बच्चे, ये होगा 3 बच्चे सबसे छोटे, इनकी आयु को जोड़ लो सबको। तो इन्हें जोड़ेंगे 16 17 18, इनकी 17 3 51, इनकी आयु का योग होगा 51। इनकी जो आयु को तीनों को जोड़ेंगे, हम तीनों को हमने जोड़ा तो इनकी आयु का योग जो बनने है, क्योंकि हमसे योग ही पूछ रहा है, तो योग बनने है 16 17 18, उनकी 17 3 51, इनका योग बनने है 51, 51 बनना है। और 51 कहाँ दिया, ये दिया ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह से क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान तरीके से बन गया। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स मानी करते हो तो आपको बहुत टाइम लगता क्वेश्चन करने में, आप क्वेश्चन तो बना लेते लेकिन आपको टाइम लगता, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, ठीक है, ना कि आपको टाइम अपना फालतू का नष्ट करना है। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। आप वीडियो देखते हो ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बस आप में यही कमी है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था, जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ
1/8 भाग रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है? आपसे पूछ रहा है कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है। तो देखिए नीचे जो बटे में दिया गया, यहाँ दिए गए 5, नीचे बटे में 5 है और यहाँ बटे में नीचे क्या है 8 है। तो देखिए 8 और 5, 5 और 8 का हम लेंगे एलसीएम, यानी हम 5 और जो 8 का लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 40, एलसीएम आएगा 40। अब जो 40 आया ठीक है, जो ऑप्शन 40 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका। देखिए 40 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर डी। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो आपको इसी तरह से करना है डायरेक्ट, ना कि आप बेसिक तरीके से हल करने बैठ गया। अगर देखिए थोड़ा हमें समझा, अगर कुछ लोग समझ में नहीं आया सर ये कैसे कर दिया आपने, तो वो लोग सीख लो कैसे करना है। देखिए जो नीचे देगा 3/5 और ये देगा 1/8, तो हमें इनका लेंगे एलसीएम 5 का और 8 का। तो ये एलसीएम आएगा हमारा 40, यानी मैंने अभी निकाला एलसीएम, एलसीएम आया हमारा 40, एलसीएम आ गया 40। हमने माटा कि जो टैंक की क्षमता है, यानी कंटेनर की कुल क्षमता है वो कितनी है? 40 लीटर है, 40 लीटर है। अब हम 40 का निकालेंगे, 40 का निकालेंगे 3/5 भाग निकालेंगे। ये 3/5, तो इसे काटेंगे 5 अट्ठे 40 और 8 तिया 24, यानी कि यहाँ से मिला हमें 24, यहाँ से मिल गया 24। अब देखिए अब निकालेंगे हम 40 का ही, यहाँ से हमें 24 मिल गया, ये हमें 24 मिल गया। अब देखिए हम इसका निकालेंगे 40 का 1/8 भाग निकालेंगे, 1/8, तो 8 पंजे 40, यानी कि 5 एकम 5, यहाँ से मिला हमें 5, यहाँ से मिल गया 5। और देखिए अब हम 24 और 5 का अंतर लेंगे, 24 और 5 का अंतर लेंगे तो अंतर आया हमारा 19, अंतर आया 19, यानी कि अंतर 19 आया। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमने निकाला है वो 19 नहीं निकाला गया है। कितना निकाला है? हमने निकाला है वो 38, यानी कि 38 नहीं 5 निकाला है, 38 निकाला है। तो इसका 38 का कितना, 19 का कितना गुणा होगा? ये क्या बार जाएगा? जब 19 से कटेगा 2 बार में, 19 दूनी होता है 38, देखिए 19 से कट गया 2 बार में, ये 19 से कट गया 2 बार में, 19 दूनी होता है 38। तो जो हमने क्षमता हमारी ये जो हमने एलसीएम लिया है वो 40 आया है, तो 40 नहीं होगा, 40 का होगा 2 गुना, 40 का 2 गुना करेंगे तो 40 दूनी होता है 80 लीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 80 लीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपको देखिए बेसिक तरीका आता है क्वेश्चन को, तो आपको बेसिक तरीके से करना ही नहीं है, ठीक है, बस आपको बेसिक तरीका आना भी चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ही करना है, मैंने ये क्वेश्चन दो बेसिक तरीके से करा आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, ये होता है। तो देखिए हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना है? वो है 2,000, 2,000 लिख दिया बराबर, और प्रिंसिपल कितना है? वो है 10,000। एक मिनट, यानी साधारण ब्याज क्या है हमारा? वो है 2,000, 2,000, और प्रिंसिपल कितना है हमारा? वो है 10,000, 10,000, और दर हमें निकालना है, और टाइम कितना है? वो है 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष, और बटे 100। अब इसे काट लो, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ बचा 2, और 2 से भाग देंगे 20 को, देखिए 2 से इस 2 से भाग देंगे हम 20 में, तो 2 से 20 कै बार में जाएगा? यहाँ से ये कटेगा 10 बार में, यानी कि जो हमारी जो दर आ गई वो कितनी आ गई? वो आ गई 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ लोग क्या होंगे, पहले आप
कुछ वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन खुद से बनाइए। मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन बनाने को। वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पहले क्वेश्चन को बनाइए आप, फिर मैं आपको एक शानदार तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को हल करने का। आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए हम बिना पेन उठाए क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। यहाँ दिया गया 7, यहाँ दिया गया 7x, ठीक है, यानी कि माइनस जो हमारा यहाँ दिया गया है माइनस में 7 दिया गया है, तो हमारा जोड़ने पे क्या आएगा 7 आना चाहिए। यानी कि हमारा जैसे माइनस में दिया है तो जो संख्याएं होंगी उनका योग 7 होना चाहिए, उनका योग जोड़ने पे 7 होना चाहिए। तो 7 देखिए कहाँ बन गया है, यहाँ 5 6 11 योग बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ 2 और 3 5 बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 3 और 4 बन गया, इनका इसका योग क्या बन गया 7 बन गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। और देखिए यहाँ 7 और 8 बना है, इसका योग 15 बना है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सेकंडों में हो गया आंसर, हमको एग्जाम में पेन भी नहीं चलाना और डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा इस तरह से, बस आपको ये ट्रिक याद रखना है। अब देखिए कुछ लोग समझ में नहीं आया ये सर कैसे कर दिया आपने, तो वो लोग भी सीख लो कैसे दिए। ये दिया गया 12, ये क्या है 12 है। जब हम 12 को दो इस 12 को इस तरह से तोड़िए, 12 को दो संख्याओं में इस तरह से जोड़िए कि जो उनका जो योग बन जाए वो 7 बने, क्योंकि यहाँ माइनस में तो योग उनका योग बने 7। तो हम 12 को दो भागों में तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 4 में 4 3 होता है 12, और ये इनका योग क्या बन गया 7 बन गया। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो योग बन गया 7। तो देखिए यहाँ आगे क्या है माइनस है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और ये होगा आपका x माइनस 4। जब इससे बाहर निकलेंगे, यानी कि जब इसे बाहर निकालेंगे आप तो क्या होगा आपको, देखिए जब बाहर निकालेंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा 3, यानी कि जब हम x से बाहर इससे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो आपका x बराबर 3 आ जाएगा, और y बराबर आ जाएगा आपका y बराबर आ जाएगा 4। यानी कि इस तरह से जो संख्याएं बनेंगी आपकी वो बनेंगी 3 और 4 बनेंगी इस तरह से। तो यह सब कुछ आपको करना ही नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया 3 4। तो मूल क्या होंगे, वो होंगे 3 और 4। इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन, लेकिन आपको ये बेसिक तरीका आता है तो आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही आप कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 का निवेश किया और वाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड भी 6,000 के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्षों में 9,660 का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा कितना है। आपसे पूछ रहा है जेड का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, सब में से 3 3 गायब कर देंगे, जो 3 3 जीरो हैं वो काट देंगे, यानी 3 जीरो यहाँ बनना है, इनकी जो 3 3 जीरो बनना है इन्हें काट दो क्वेश्चन आसान बनाने के लिए। 3 जीरो यहाँ से काट दिए और 3 जीरो हमने यहाँ से काट दिए। ये होता है क्वेश्चन आसान बनाने का तरीका, ठीक है। आप जीरो लिखते रह जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए आपका दिया है एक्स बाई और ये जेड है आपका। तो देखिए एक्स का वो एक्स ने कितने रुपए लगाए, वो लगाए 8, यानी कि एक्स ने लगाए 8 रुपए, एक्स ने लगाए 8 रुपए, और फिर हमने बाई ने लगाए 10 रुपए, यानी कि बाई ने लगाए 10 रुपए, और फिर जेड ने लगाए 6 रुपए, जेड ने लगाए 6 रुपए। लेकिन देखिए जो जेड हुआ है, जो जेड शामिल हुआ है वो कितने महीने बाद हुआ, 6 महीने बाद शामिल हुआ है। और जो पैसे लगाए गए हैं वो कितने लगाए, कितने वर्षों के लिए लगाए, वो लगाए 3 वर्षों के लिए। एक देखिए एक साल में होते हैं 12 महीने, एक साल में होते हैं 12 महीने, और 3 साल में कितने हुए, 3 साल में होंगे 36 महीने। एक साल में 12 और 3 साल में होंगे 36 महीने। तो देखिए जो जेड है आपका वो आया 6 महीने बाद आया है, जेड आया 6 महीने बाद आया है, और जो एक्स और वाई है वो क्या है 3 3 साल पूरे लगातार रहे हैं, 3 साल तक लगातार रहे हैं, क्योंकि वो साथ में आए एक्स वाई। तो इनके कितने महीने बनना है, 36 महीने बनना है, इनकी 36 और 36 गुणा इसमें कर लो आप, और जेड में करेंगे आप 30 की गुणा, जेड में करेंगे 30 की गुणा, क्योंकि जो जेड है वो जो आया 6 महीने बाद। अब देखिए जो कटता है इसे काट लो आप, यहां से आपका अनुपात निकल जाएगा, जो कटता है 6 से जाएगा देखिए
6 से ये 36 कटेगा 6 बार में, और 36 कटेगा फिर ये 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब 6 से 6 काटेंगे, 6 से 6 कट गया और 6 से 30 कट गया 5 बार में। तो अब जो इनका अनुपात बनेगा वो बनेगा 8 अनुपात 10 अनुपात और 5 अनुपात। अब इन सबको जोड़ेंगे आप, इनकी 8 10 और 5 को जोड़ेंगे, 8 10 5 जोड़ेंगे, 8 5 13 10 23, यानी कि ये बनने है 23। तो 23 को क्या भाग लाभों में बांटेगा, वो बांटेगा 9,660 में बांटेगा, ये बांटा गया 9,660 में, 9,660 में बांटा गया है, 660 में बांटा गया है। तो ये किसका कितना गुना होगा 23 का, 4 दूनी 8 4 3 12, यानी कि 4 जाएगा 4, 1 मिनट, 4 3 12, 4 में जाएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 92 बार गया बचेगा 4 और ये सारा 6 और रह गया लास्ट में आपका 0। तो 23 दूनी 46, यानी कि ये आपको जाएगा 420 बार में जाएगा, ये गया आपको 420 बार में गया, 420 बार में कट गया आपसे 23 से। तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जेड का हिस्सा कितना होगा, जेड का हिस्सा कितना होगा, तो जेड का अनुपात कितना है, जेड का अनुपात है 5। अब 420 को आप 5 से आप गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, तो ये आएगा आपका 0 और 4 दूनी 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि जो राइट आंसर आएगा आपको जेड का हिस्सा वो कितना होगा 2100 होगा। और 2100 कहाँ दिया है, ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी में 2100, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा। अगर आप यहाँ 0 लिखते रहते, ठीक है, 0 लिखने में आपका क्या होता, समय नष्ट होता, लेकिन हमने 0 को पहले ही छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट 6 17 8 और ये पॉइंट दिए गए, इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, आपको बताना है कि माध्यिका। तो देखिए जो स्कोर दिए हैं वो कितने हैं, वो है 12 है, तो 12 का आधा करेंगे वो होता है 6, और फिर 6 से आगे संख्या आती है 7, यानी कि आप 6 7 नंबर को जोड़ेंगे तो आपकी, और 2 से भाग दे देंगे तो आपकी माध्यिका निकल आएगी। ठीक है, 6 और 7 नंबर को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो माध्यिका निकल आएगी। तो हम पहले इसे लिखेंगे आरोही क्रम में, इसे लिखेंगे हम आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, वो होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे हम, कौन सी होगी, खाली हमें लिखना है 7 नंबर तक, हमें लिखना है 7 नंबर तक, ना कि हम पूरी संख्याओं को लिखते रहेंगे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। ठीक है, और बच्चों की तरह क्वेश्चन नहीं करना है और उससे हटिए क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 6, सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ 6, तो हमने 6 लिख दिया। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है 6, 7 है कहीं पर, क्या 7 7 7 नहीं है, फिर क्या है 8 है, फिर 8 लिख दिया हमने। फिर 8 के बाद में क्या देखिए 8 ही 8 है, फिर क्या है 8 के बाद में 9 है, यानी कि 9 लिख दिया। फिर क्या देखिए 9 के बाद में फिर 9 है, फिर हमने 9 लिख दिया। 9 के बाद में फिर क्या आ रहा है, फिर यार ये 10, फिर हमने 10 लिखा। फिर 10 के बाद में क्या है 10, फिर ये 11 है, फिर हमने 11 लिख दिया, 11 लिख दिया। 11 के बाद में क्या, फिर क्या है 11 के बाद में फिर ये 12 है, फिर हमने 12 लिखा। ये हो गई क्या संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई 7 7 ये। तो देखिए जो माध्यिका होगी, तो कि आपसे कह जो माध्यिका होगी संख्या कितनी है, संख्या कितनी है इसमें 12 संख्या है, 12 संख्या है, तो 5 इधर होंगी और 5 इधर होंगी, 5 इधर होंगे 5 इधर होंगे, 2 को जोड़ के 2 से भाग दे दो। देखिए 1 2 3 4 5, इनके 5 ये हो गए, 5 इन्हें छोड़ दो, तो ये हो गई छठी और ये हो गई 7वीं, इनकी इन दोनों को जोड़ लो आप, इन दोनों को जोड़ के
और 2 से भाग देंगे हम, कि 2 से भाग देंगे हम, 2 से भाग देंगे यानी कि 11 और 12 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो ये 11 11 का आधा और 5, यानी कि ये आएगा आपको 11.5 आंसर हो जाएगा। इसकी जो माध्य होगी वो होगी 11.5। 11.5 के ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बस आपको देखिए ऐसे ही करना है। हमने आंकड़ों को लिखा आरोही क्रम में लिखा, जो आरोही क्रम होता है हमारा छोटे से बड़ा होता है, यानी कि आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा होता है, तो हमने लिखा इसे आरोही क्रम में लिखा और हमने 6 नंबर और 7 नंबर को जोड़ दिया। 6 और 7 को मैंने अभी आपको बताया था कि 6 7 को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, आपको आंसर निकलेगा। तो 6 की जगह पे मिला हमें 11 और 7 नंबर की जगह मिला हमें 12, तो हमने इन 11 और 12 को जोड़ा और हमने 2 से भाग दिया, तो हमारी जो माध्यिका आई वो आई 11.5। क्वेश्चन नंबर 9, तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्स की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर क्या है, 5,940 है, तो एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान कितना होगा? तो आपसे पूछ रहा है एक्स का मान, तो ये एक्स क्या होगा? जो ये अनुपात दिए गए, जो अनुपात दिए गए कि 2:3:5 दिए गए, इन अनुपातों को जोड़ लेंगे तो यही एक्स का मान बन जाएगा, यानी कि 2 3 5 और 5 10, यानी कि इसको जोड़ा तो हमने ये आया 10। और देखिए जो हमारा वो आएगा उसे क्या करेंगे हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा एक्स का मान निकल आएगा। तो आपसे कह रहा है कि बी और सी के हिस्सों के बीच का धनात्मक अंतर क्या है, 5,940 है, तो एक्स का मान बचेगा। तो ये बी और सी के जो अनुपातों का अंतर कितना होगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, और ये आपका सी हो गया, लास्ट में सी हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर, क्योंकि बी और सी के बीच का अंतर के यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ अंतर आ रहा है 2 का। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 2 का नहीं है, कितने का है, वो है 5,940 का, यानी कि 5,940 का है। तो 2 का ये कितना गुना होगा, तो 2 दूनी 4, ये है आपका 5, 2 दूनी 4 और बचा 1, 2 निम 18, 2 निम 18 और 1 2 सत्ते 14, अंतर आया हमारा कितना काटा, 2 का ये कितना गुना हुआ, ये हुआ 2970, 2970, और टोटल अनुपातों का योग कितना था, 10 था। तो 2970 को हम गुणा करेंगे 10 से, तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 29,700, यानी कि 29,700 हमारा आंसर हो जाएगा। 29,700 कहाँ दिया गया, ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आंसर है एक निजी स्विमिंग पूल अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग समय स्लॉट उपलब्ध कराता है और निम्नलिखित तालिका सप्ताह के मूल आगंतुकों की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ दिए गए आपको दिन दिए गए हैं, सप्ताह के दिन दिए गए हैं, और यहाँ क्या दिया स्विमिंग पूल उपयोगकर्ताओं की संख्या, ये संख्या दी गई है। तो आपसे क्या कह रहा है, नीचे क्वेश्चन में कह रहा है औसतन उस सप्ताह के एक दिन में कितने आगंतुक आए थे, यानी कि कितने लोग आए थे स्विमिंग पूल में, यानी कि आपको औसत बताना है कि एक दिन में लगभग कितने आगंतुक आए थे। तो आपको इन सबको जोड़ देना है, और ये क्या कितनी बार कितने लोग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। देखिए इन सबको जोड़ के और 7 से आपको भाग देना है और आपका औसत निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे, देखिए आप 20 20 40 20 60 20 80 20 पंजे 100 8 4 12, यानी कि ये आएगा, इन सबको जोड़ेंगे, इनका सबका योग करेंगे तो हो गया 112, इनका योग हो गया 112, और 7 लोगों ने 7 से भाग दे, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो हमारा इनका औसत निकल आएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, और बचा आपका 4 और 1 मिनट। देखिए इन सबको हम जोड़ेंगे तो 20 20 40 20 60 20 80 20 100 8 4 12,
और 100 112, यानी कि इनका जो योग बनेगा वो बनेगा 112। इन सबको जोड़ेंगे तो इनका योग बनना है, वो बनना है 112, योग बनना है 112। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इनकी दिन कितने 7 है, तो हम 7 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो ये होगा 7 एकम 7, बचा 4 और 2, 7 छंग 42, इनकी ये जाएगा 16 12 में 16 आएगा। तो देखिए जो 16 किस ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी की औसत कितना होगा एक दिन का, तो वो होगा 16। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी वीडियो लगातार पूरी देखते हैं तो आप हमारे साथ में 1 से 2 महीने बिता के देखो, आपको मैथ इतनी आसान हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही हल कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।